नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि वृश्चिक जो लग्न वाले जातक हैं यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट कैसा रहना है उनके लिए आने वाला मंथ जून यहाँ पे उसको हम देखते हैं। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट, यहाँ 8 लिखा है। आप जानते हैं आपका लग्न का लॉर्ड कौन है? मंगल महाराज। मंगल की सात्विकता आपको रखनी पड़ती है जीवन में, नहीं रखते हैं तो बाद में भुगतते हैं। यहाँ पे वृश्चिक लग्न है। मंगल क्या है? आप हनुमान जी जो हैं आपने देखा है कि वो तो ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने जीवन पर्यंत, आज भी हैं, वर्तमान में भी हैं। दो ही देवता हैं वर्तमान में, सूर्य देवता और आपके हनुमान जी जो लाइव हैं, जो जीवंत रूप में हैं। उसके बाद यहाँ आपका वृश्चिक लग्न है, तो कैसा रहना है आप लोगों के लिए आने वाला मंथ, इस पर बात करते हैं। मान लीजिए हमने बात की शनि की महादशा की। सपोज़ आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शनि महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में, मन के सुकून वाले खाने में बैठे हैं। खाना चंद्रमा का है, शनि की चंद्रमा से पड़ती नहीं है, लेकिन शनि की अपनी राशि है, वहाँ पे शनिदेव सुकून से बैठे हैं। निश्चित रूप से आपको जो है ये लाभ देंगे। और वाहन का काम यदि आपका है या फिर आपका ज़मीन का काम है तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं इस ड्यूरेशन में। लाइजनिंग का काम भी है तो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। शनि की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd पड़ती है आपके एनिमी वाले खाने में, शत्रु वाले खाने में, 6th हाउस में। यहाँ क्या है? गुरु चांडाल चल रहा है आपका। देखिए बुध महाराज यहाँ से 8 तारीख को जा चुके हैं। शनिदेव की दृष्टि है शत्रु वाले खाने में, तो आपके शत्रुओं का ये निश्चित रूप से दमन करेंगे इस तरह से कि आपको सुख हासिल हो। ये थोड़ा अजीब तरीके से आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, तो आपको थोड़ा टेम्परामेंट में, मंगल लॉर्ड बनता है, मंगल की गर्मी को शांत रखना है, ठंडे दिमाग से आपको हल करना है। आपके एनिमीज़ को शनि की महादशा अंतर्दशा होने में निश्चित रूप से नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पे शनि महाराज देख रहे हैं, देखिए आपको बुध महाराज यहाँ बैठते हैं 8 तारीख तक, तो 8 तारीख तक शनि की कृपा से और बुध की कृपा से 4th हाउस जमीन का भी होता है, आपको जमीन के काम से फायदा होगा। और लैंड का काम है या आपकी शनि के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको जो है वो जमीन से फायदा दिलवाएंगे। केसेस में, कोर्ट केसेस में, यानी पैतृक संपत्ति से फायदा मिलने का योग बनता है। यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से उन्होंने देखा अपने पिता, देखिए पिता वाले खाने को, वहाँ पिता की राशि क्या लिखा है? 5, 5 का मालिक सूर्य है। अब शनिदेव देख रहे हैं अपने पिता की राशि को और पिता के मकान को देख रहे हैं कह लीजिए, और पिता वहाँ है नहीं, शनि की पड़ती नहीं है अपने फादर से, लेकिन चूंकि मकान खाली है, इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 5 लिखा है देखिए यहाँ पे। तो शनि महाराज आपको निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट में मजबूती प्रदान करेंगे। जिनका जॉब नहीं लगा है और शनि की महादशा अंतर्दशा है, उनके निश्चित रूप से जॉब लगने का योग बनता है इस समय। तो यदि आप प्रयासवत हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अच्छा योग बनता है। शनि महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, तो आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। यहाँ पे पिता अगर आपके हैं तो उनका स्वास्थ्य मजबूत होगा। यहाँ शनिदेव दृष्टि देने पे घात नहीं देंगे उनको। यहाँ से 7th, 8th, 9th से देखेंगे, देखिए आपने 10th यहाँ पे आपके लग्न को देखा, यानी कि शनि ने अपनी 3rd से देखा आपके एनिमी वाले खाने को, 7 से देखा आपके जो है वो 10th हाउस को, और 10 से देखा आपके अपने लग्न को। लग्न में क्या लिखा है? 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। शनि महाराज की इटसेल्फ मंगल से पड़ती नहीं है, तो जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, इस समय उनका क्रोध जो है थोड़ा बढ़ा रहेगा, मन में गुस्सा, मन में क्रोध बढ़ा रहेगा। उस क्रोध को शांत रखें। हालांकि सच कहूँ तो उस क्रोध के चलते ही आपके एनिमीज़ का दमन होगा, शनि महाराज दमन करेंगे आपके शत्रुओं का। तो शनि की महादशा अंतर्दशा आपको हर हालत में लाभ देने वाली है। यहाँ पे कब आपको थोड़ा सुरक्षा बरतनी है? जब चंद्रमा यहाँ आए, मैंने लाल से लिखा हुआ है डेट्स, जब चंद्रमा आएगा 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके यहाँ होगा 4th हाउस में। चंद्रमा अपने खाने में बैठा है देखिए, और शनि की चंद्रमा से बिल्कुल नहीं पड़ती है। चंद्रमा क्या होता है? जहाँ बैठता है उसके स्पाइक्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कर देता है। यहाँ पे चंद्रमा आके शनि को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, अस्थिर कर देगा, शनि पीड़ित हो जाएंगे। तो 10-11 तारीख को आपके अपने माता के स्वास्थ्य में थोड़ा घात का योग बनता है। यहाँ से ये पिता वाले खाने को 23, 24, 25 आएगा। यहाँ चंद्रमा देखिए, तो 23, 24, 25 को आपके पिता की साइड से घात का योग बनता है। 23, 24, 25 को आपको झटके में अपना नौकरी नहीं बदलनी है, शुभ नहीं जाएगा। 23, 24, 25 को देखिए, यदि आपकी शनि में की महादशा अंतर्दशा है तो आपके जॉब बदलने का योग बनता है। यदि आप कुंडली में यहाँ पे केतु या यहाँ चंद्रमा लेके आए हैं तो निश्चित रूप से शनि की महादशा अंतर्दशा में आपका जॉब बदलना है या आपने चेंज करना है। जो भी जॉब चेंज करना है बुध की अंतर प्रत्यंतर में करना है आपको, वो शुभ जाएगा। अदरवाइज केतु की अंतर प्रत्यंतर में शुभ नहीं जाएगा। तो शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd यहाँ देखा। 15 तारीख को देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा। जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनके एनिमीज जो है उस समय जागरूक हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, तो आपको बचना है। शनि क्या है? एग्रेसिव है, असलहे को दिखाता है। तो यहाँ पे आपको मंगल की राशि है, असलहे से घात का योग बनता है। यदि आपके जो है इस तरह के एनिमीज़ हैं तो थोड़ा बच के चलना है आपको। 3rd, 7th और 10th से देखा आपके लग्न को। यहाँ 3 और 4 तारीख को आएगा चंद्रमा। 3, 4 तारीख को जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली शनि की महादशा या अंतर्दशा आपको निश्चित रूप से धन का लाभ दे जाएगी। अब शनिदेव वक्री होंगे, उसके लिए देखिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी जो है
शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। शुक्र पकड़ते हैं। शुक्र देखिए आपके जो है कहाँ बैठे हैं, भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि का भी इम्पैक्ट होता है। चंद्रमा की राशि से क्या होता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। शुक्र में मालिक किसके हैं, शुक्र 2 और 7 के मालिक है। जैसे शनि किसके मालिक हैं, 10 और 11 के मालिक हैं। शनि की महादशा अंतर्दशा है देखिए, तो आपको आपके 3rd हाउस का और 4th हाउस का बेसिक असर मिलेगा। यानी कि शनि के चलते आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मजबूत होगा, या आपकी जो एनिमिटी यानी कि जो कोर्ट केसेस होंगे किससे होंगे, अपने भाइयों से होंगे। अब आपने कहा हम बात कर रहे हैं शुक्र की, शुक्र किसका मालिक है, 2 और 7 का। 2 कहाँ लिखा है आपका, आपने कहा यहाँ लिखा है स्पाउस वाले खाने में। देखिए 7 कहाँ लिखा है आपके, ये लिखा है आपके इधर देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो ये स्पाउस और एक्सपेंडिचर वाले खाने को जो है शुक्र महाराज यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, उनके मालिक बनते हैं उन खानों के। अब शुक्र महाराज 2 और 7 यहाँ पे आपने कहा शुक्र की राशि में देखिए, आप ध्यान दें कि स्वयं बैठा है ये आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से आपका भाग्य बनाएगा किससे, आपके स्पाउस की साइड से, बेसिकली फीमेल की साइड से। आपका जो है वो लेडी लक बोलते हैं, वो इस समय जागृत हो जाता है आपके फीमेल से, किसी फीमेल से या आपके अपने स्पाउस से आपका जो है भाग्य बढ़ेगा। यानी फीमेल्स की यदि आपकी स्पाउस नौकरी ट्राई कर रही है तो उनके नौकरी का योग बनता है। यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से कहाँ देखा है इसने, आपके देखिए यहाँ देखा, क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 का मालिक क्या हुआ, शनि हुआ। शुक्र देख रहा है शनि की राशि में, तो शुक्र के चलते आपके परिवार की फीमेल के चलते आपके घर में गेट टुगेदर होगा, फंक्शन होगा। अगले जो आने वाले माह हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जून में आपका फैमिली के साथ घूमने का योग भी बनता है, गेट टुगेदर अच्छा बनता है, उसको यूटिलाइज करें। यहाँ पे शुक्र मैंने बताया आपको 2 और 7 के मालिक हैं, इसके मालिक हैं और इसके मालिक है। 7 में क्या बैठा है, केतु बैठा है इस समय यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो केतु अगर यदि आपका 2 या 7 में यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या लग्न में बैठा है, सुन लें ध्यान से, या चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, तो ऐसे समय में आपको विवाह नहीं करना है। यदि आपकी चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर और या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो इस समय आप विवाह अवॉइड करें। उसके बाद यानी कि आपको केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह नहीं करना है। यदि केतु आपका यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, ध्यान से समझ लें। चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में विवाह नहीं करना है यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। इसका रीज़न समझाऊंगा लास्ट में मैं। तो ये आपके शुक्र की दशा आपको निश्चित रूप से फल दे जाएगी। यहाँ 21-22 को चंद्रमा आएगा। 21-22 को जो सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर जो है जो लॉटरी खेलते हैं या शेयर मार्केट में धन लगाते हैं उनके लिए अच्छा योग बनता है। और यहाँ से सीधे देखिए यहाँ देखा 7, 8, 9 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा। शनि की राशि है, पड़ती नहीं है इसकी शनि से, और शुक्र से भी, शुक्र महाराज भी चंद्रमा को जो है पसंद नहीं करते। तो आपका 7, 8, 9 तारीख को किसी फीमेल के चलते या बेसिकली आपके स्पाउस के चलते आपका अपने भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र 2 और 7 का मालिक है। 16, 17, 18 तारीख को देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा शुक्र की राशि पे। यहाँ पे आपके अपने स्पाउस से विवाद का योग बढ़ जाता है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 1, 2, 28, 29, 30 को। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर होगा झटके वाले काम में। बेसिकली बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो कोर्ट केसेस में या थाना कचहरी में आपका पैसा खर्च होने के योग बन जाते हैं शुक्र की महादशा अंतर्दशा में। मैंने बताया आपको कि ऐसे में जातकों को यदि उनकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो विवाह अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए शुक्र के बाद आपने कहा साहब मंगल देखते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, कर्क का मंगल बैठा है। मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ बैठा होता तो उच्च का होता है, यहाँ बैठा नीच का मंगल है। नीच का मंगल है, निश्चित रूप से आपका भाग्य नीच कामों से बढ़ाएगा। नीच काम कौन से होते हैं, हमेशा कहता हूँ मैं, जैसे जो ज़मीन के काम में हैं, जो गाड़ियों के काम में हैं, ट्रांसपोर्ट के काम में हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम में हैं, जो नग रत्नों का काम करते हैं, जो लाइजनिंग करते हैं, इन सब के लिए बड़ा अच्छा समय होने वाला है यदि उनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है। मंगल नीच का है, नीच काम से भाग्य निश्चित रूप से बढ़ाएगा। मंगल 1 और 8 का मालिक बनता है। 1 लिखा है आपके यहाँ देखिए एनिमी वाले खाने में, 8 लिखा है आपके लग्न वाले खाने में। थोड़ा एनिमीज से बच के चलना है। आपके एनिमीज भी आपकी तरह एग्रेसिव हो सकते हैं यदि आपके मंगल की महादशा अंतर्दशा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो मंगल से मंगल यहाँ आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, भाग्य का व्यय नहीं करवाएगा। ये यहाँ एक्सपेंडिचर किस पे करवाएगा कि 4, 5, 6, 7, यहाँ 7, 8, 9 यानी कि आपके जो है जो भाई बहनों की साइड है वहाँ से आपका खर्चा होने की उम्मीद है। वहाँ पे नीच कामों में खर्चा होगा यानी भाई बहनों से विवाद होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। संयम से काम लें। यहाँ से 8 से रहेगा मंगल महाराज, यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि यहाँ बैठा है, शनि की राशि है। मंगल और शनि में हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, इनमें एनिमिटी रहती है और बेसिकली दोनों नीच ग्रह हैं तो इनमें नीचता का कंपटीशन हो जाता है। मंगल कहता है मैं ज़्यादा नेगेटिव हूँ, शनि कहता है मैं ज़्यादा नेगेटिव हूँ। हम अल्टीमेटली जानते हैं कि मंगल ज़्यादा नेगेटिव होता है और वैसे भी यहाँ नीच का होकर बैठा है तो मंगल के चलते शनि पीड़ित हो जाता है। आपकी माँ को यदि वो वृद्ध हैं
तो निश्चित रूप से घात का योग बनता है, खासकर तब जब आपकी बृहस्पति और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति मार्केश बनता है। भले ही वो आपने कहा साहब कि यहाँ पे आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, उससे मतलब नहीं, यहाँ बृहस्पति आपका मार्केश बनता है और 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए, दोनों की महादशा अंतरदशा में दोनों में वैसे ही एनिमिटी है। तो बृहस्पति शुक्र यहाँ मार्केश बन के उसमें यदि आपका जो है मंगल की शेड आ गई तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि आपकी माता की साइड से आपको घात है, मतलब माता को घात है। तो माता को आपको अगर विद्ध हैं तो आप उनका ध्यान रखें। अब यहाँ पे सावधान कब रहना है, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है, 21-22 तारीख को देखिए मंगल नीच का मंगल, चंद्रमा यहाँ बैठेगा। मंगल के लिए चंद्रमा ठीक है, मित्र होता है, मंगल नीच का बैठा है, झटके से लाभ के योग बनते हैं। शेयर सट्टा बाजार यानी कि आपके जो है जो आप मार्केट में, शेयर मार्केट में, जुआ, लॉटरी, इनसे अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपको बहुत मजबूत योग बनता है। ज़मीन से काम करने वालों के लिए 21-22 बहुत मजबूत है। कोई डील करते हैं ज़मीन की, बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। वाहन खरीदने का मजबूत योग बनता है, जिनका वाहनों का काम है, कॉमर्शियल वाहन की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th से यहाँ देखा 1, 2, 28, 29, 30। देखिए मंगल की 1st, 2nd, 3rd, 4th 1, 2, 28, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ होगा। चंद्रमा बैठा है केतु के साथ। यहाँ पे केतु क्या होता है, गंदा ग्रहण लगाता है, यानी केतु बिना मस्तक का धड़ है। चंद्रमा भी क्या है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, आप जानते हैं इसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में नहीं होता, गंदे कामों में होता है। मंगल की महादशा अंतरदशा है, तो याद रखना है आपको। 5, 6, 7 कहाँ गंदा काम, देखिए यहाँ आपके भाइयों की साइड से, बहनों की साइड से कोई और दैहिक कर्म, पोस्ट डेट रिचुअल्स आपको करना पड़ सकता है यदि आपकी जो है बृहस्पति और शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो आपको इस डेट को सावधान रहना है। 10-11 तारीख को चंद्रमा यहाँ रहेगा, आपकी माँ को घात का योग बनता है। देखिए आप ध्यान दें इसमें, तो आपको इस समय बच के चलना है 10-11 तारीख को, यदि आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा है। मंगल 1 और 8 का मालिक है, 15, 14, 15 को यहाँ होगा। देखिए चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ बैठेगा आपका मंगल की राशि में। मंगल वहाँ से देखिए मंगल की राशि है अपनी, एनिमी वाला खाना है। तो यहाँ पे क्या है, राहु देव बैठे हुए हैं, यानी ग्रहण योग बनता है। और चंद्रमा का एनिमी है बुध, तो आपका 8 तारीख से पहले 8 के बाद भी देखा जाए आपको थोड़ा एनिमीज से बच के चलना है। उसके बाद मंगल की दूसरी राशि बताया मैंने आपको, यहाँ 8, देखिए 3 और 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन मंगल अल्टीमेटली आपको धन दे जाएगा, खासकर तब जब आप नीच कामों में यानी कि इस तरह के काम करते हैं, जैसे मैंने बताया लाइजनिंग और सो ऑन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी जो है दशा चल रही है सूर्यदेव की, सूर्य की महादशा अंतरदशा है। आपका सूर्य जो है वहाँ पे देखिए विश्व का सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे, और सूर्यदेव सीधे शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र महाराज के लिए सूर्य जो है वो कोई अच्छा मित्र नहीं है। सूर्यदेव यहाँ देखते हैं मंगल की राशि को, आपके लग्न को। अब शुक्र के लिए अगेन मंगल जो है वो ठीक ठीक रिलेशन है। तो यहाँ पे आपका सूर्यदेव की महादशा अंतरदशा होने में आपका स्पाउस थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। आपके स्पाउस सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, देखिए कब 16 तारीख तक आपके स्पाउस का जो है जो प्रतिभा है वो दिखती है आपके काम धाम में, यानी अगर वो वर्किंग है तो आपको लगेगा कि हाँ उनका जो है वर्चस्व बढ़ रहा है आपके जीवन में, तो आप थोड़ा इरिटेट होंगे। ये आपको देख रहा है, थोड़ा आप इरिटेट होंगे, इरिटेट नहीं होना है आपको। और सूर्य यहाँ बैठ के पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो आपको निश्चित रूप से आपका दबदबा बनाएगा। तो सूर्य की महादशा अंतरदशा है। सूर्य मालिक किसका है, 5 का। 5 कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका दबदबा निश्चित रूप से बनना है। सूर्यदेव यहाँ से आ जाएंगे आपके जो है अष्टम में, 16 को बुध की राशि पे है। अष्टम में है सूर्य, बड़ा डर लगता है, अष्टम में नहीं, बुध की राशि है सूर्य बुध का। भले ही बुध वहाँ ना बैठे हों, दशाओं का बुधादित्य योग बनता है। निश्चित रूप से जमीन से आपको लाभ देंगे। बुध की राशि में सप्तम भाव से कहाँ देख रहे हैं, आपके गोत्र वाले खाने को, यानी पैतृक संपत्ति से आपको अपना हिस्सा मिलना ही मिलना है। बहुत अच्छा समय है। यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आप निश्चित रूप से कानूनी केस के थ्रू आपको फैमिली से यानी पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। कहीं आपका जमीन का मामला फंसा है, किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है, बहुत अच्छा समय है इस समय केस करने का उस पर। उसके बाद सूर्य जब यहाँ बैठे हैं, देखिए मैंने बताया यहाँ से यहाँ कब आए, 16 को, 19-20 को चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा बैठा है बुध की राशि पे, सूर्य चंद्रमा मित्र हैं, तो झटके में आपको ज़मीन से मिलने का योग मिलता है। यानी ज़मीन के ऐसे में आप ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो अल्टीमेटली वो कंस्ट्रक्शन जो है, जो ज़मीन में खुदाई करेंगे, वो आपको जो है आगे जाके कॉमर्शियली पैसा दे ही जाएगा। सो यहाँ पे देखिए सूर्य यहाँ जब आए, चंद्रमा यहाँ आए 5-6 को, तब सूर्यदेव यहाँ नहीं आए थे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं कब, 16 तक, और 3-4 को चंद्रमा यहाँ आया। निश्चित रूप से ये आपके जो है दिमाग को दौड़ाएंगे, आपके स्पाउस को लेकर, आपके स्पाउस से अपनी आपके विवाद हो सकते हैं। जब यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो कब, 3 या 4 तारीख को। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। आर्गुमेंट देखिए 2 ताली होती है, ताली 2 हाथ से बजती है। आपका स्पाउस ताली बजाता है, आप ताली बजाने के लिए हाथ न दें, आर्गुमेंट को आगे न बढ़ाएं, वो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने शनि देख लिया, शुक्र मंगल देख लिए, सूर्य देख लिए। अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। देखिए बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके। बुध महाराज
अभी बैठे हैं एनिमी वाले खाने में। कब तक? 8 तारीख तक आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देंगे बुध। आपके अपने ऑरा से, अपने क्रोध से, क्रोध क्या रख रहे हैं, अपने टेम्परामेंट से आपके एनिमीज दब के रहेंगे। 8 तारीख को ये यहाँ आएंगे बुध महाराज, और सूर्यदेव यहाँ से 16 को जाएंगे। अभी आपके 7th पे बुधादित्य योग बनेगा। आपके स्पाउस के लिए नौकरी पकड़ने का बहुत अच्छा योग बनता है। आपका स्पाउस यदि विदेश जाना चाहता है किसी भी काम से, बहुत अच्छा योग बनता है। आपके देखिए बहुत अच्छा योग है आपके स्पाउस की साइड से, यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। कब? 8 से 16 के बीच। उसके बाद बुध महाराज यहाँ के अपने मित्र शुक्र की राशि में सामने देख रहे हैं आपके 8 को, मंगल को। आपको और आपकी फैमिली को बाहर जाने का, आउटिंग का मजबूत योग बनता है। यदि आपके बुध की महादशा अंतर्दशा है तो आप निश्चित रूप से बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए अगले महीने अपने फैमिली के साथ। अच्छी बात है। बुध 3 और 6 का मालिक बनता है। 3 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। 6 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। देखिए जमीन के काम से, खुदाई के काम से, लैंड के काम से, वाहन के काम से आपको लाभ मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। बुध की महादशा अंतर्दशा है, आप तैयार रहें। उसके बाद बुध यहाँ आएगा जब 8 तारीख के बाद, तो आपको अपने स्पाउस की साइड से लाभ मिलेगा, यानी स्पाउस का कुछ प्रमोशन होगा अगर वो जॉब में है, या फिर उनको जो है कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी जिससे आपको लाभ मिलना निश्चित रूप से तय है। तो यहाँ पे आपको सावधान कब रहना है यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है। देखिए यहाँ पे बुध 8 तारीख को आएंगे, उसके बाद 8 से 25 तक रहेंगे, 25 को शिफ्ट हो जाएंगे आगे। 8 तारीख को 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ आएगा। 16, 17, 18 को आपका बुध यहाँ बैठा है। चंद्रमा जो है देखिए बुध यहाँ आ गए हैं। बुध का एक ही दुश्मन है चंद्रमा। तो 16, 17, 18 को आपका अपने स्पाउस से गंभीर रूप से विवाद होने का योग बनता है, ये ध्यान दें। उसके बाद जब बुध महाराज यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ से देखिए 25 तारीख को यहाँ जाएंगे अष्टम में। 25 को अष्टम में जाएंगे, महीना लगभग खत्म हो चुका होगा। यहाँ पे अष्टम में जाने के बाद भी बुध अपनी राशि में है। निश्चित रूप से आपको जमीन से पैतृक रूप से लाभ देना ही देना है बुध ने, यानी बुध की दशा अंतर्दशा आपको पैसा दे जाएगी हर हालत में। सावधान कब रहना है मैंने बताया आपको। ये 16, 17, 18 को आपको विवाद से बचना है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आगे आते हैं बुध के बाद। मान लीजिए हमने कहा साहब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज बैठे हैं अभी यहाँ। आपने कहा गुरु चांडाल बन रहा था, गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ धीमी होती जा रही है। राहु देव भी परेशान हो गए हैं पढ़ा के, बृहस्पति परेशान हो गया है मुर्दे फूंक फूंक के। दोनों कहते हैं भैया हमने बहुत कर लिया एक दूसरे का काम, अब हम अपना अपना काम पकड़ते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस गुरु चांडाल ये कॉन्टिन्यूसली इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। यहाँ पे बृहस्पति महाराज जो है किसके मालिक होते हैं? 9th और 12th, तनु और मीन के। 9 कहाँ लिखा है आपका? देखिए यहाँ लिखा है। 12 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। देखिए ये आपका गोत्र वाला खाना है, ये आपका जो है संतान वाला खाना है। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं 6th हाउस में। गुरु चांडाल बन रहा है। आपकी संतानें जो हैं, आपकी संतानें यदि एजुकेशन ले रही हैं तो इसमें थोड़ा परेशान है, थोड़ा परप्लेक्स्ड हैं, व्याकुल हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि यहाँ बुध की युति 8 तारीख से पहले पहले उनको जो है अनिश्चितता देती है। तो बृहस्पति महाराज जो है यहाँ मालिक हैं आपके संतान वाले खाने में, एनिमी वाले खाने में बैठे हैं, तो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो आपको अपनी संतानों का ख्याल रखना है, उनका ध्यान भटकता है इस समय। यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो उन पर ध्यान रखें। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ पे मैंने बताया 9, 12 के मालिक हैं। बृहस्पति की दृष्टियाँ देखता हूँ। देखिए बृहस्पति एनिमी वाले खाने में बैठा है। आपके अपने गोत्र साइड से कुछ विवाद उठेगा जमीन का, क्योंकि बुध यहाँ बैठे हैं जब तक 8 से पहले निश्चित रूप से विवाद उठेगा। उस विवाद में आपको जो है हो सकता है कोर्ट केस तक जाना पड़े। थोड़ा संभल के चलिएगा और चीज़ें अल्टीमेटली आपके लिए फायदेमंद रहेंगी यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है बृहस्पति के अंदर। अब बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो हम बात कर रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा है इसने? बृहस्पति महाराज ने देखा आपके 6th हाउस में बैठ के आपके देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देख रहा है बृहस्पति, और वहाँ क्या लिखा है? 5, 5 का मालिक सूर्य हो गया। बृहस्पति की सूर्य से कोई एनिमिटी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है? बृहस्पति जो है शत्रुओं का दमन कर रहा है, स्थान हानि का वो जीवा कर देगा। कहाँ? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो एनिमीज ढके छुपे हैं वो अपने आप दबने लगेंगे आपके प्रभुत्व के चलते। आपको ये बड़ा अच्छा मौका है यदि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। आपके वर्किंग प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र में आपके एनिमीज हैं, उनका आप दमन करें, उनको दबाएं, उनको अपनी जो है उनके उसमें लाएं, ताकि वो आपको आगे परेशान न करें। बहुत अच्छा समय ईश्वर ने आपको दिया है इसमें। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 से कहाँ देख रहा है? बृहस्पति महाराज सीधे देख रहे हैं वहाँ पे आपके जो है शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य 7 लिखा है। देखिए राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु होते हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है आपका एक्सपेंडिचर करवाते हैं। केतु बैठा है, केतु मतलब बिना मस्तक का धड़। तो केतु क्या है? वो चीज़ों को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, अनप्रिडिक्टिव कर देता है या अनसर्टेन कर देता है। और यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो, और शुक्र की राशि है, तो यहाँ पे बृहस्पति निश्चित रूप से व्यय करवाएंगे। बुध जब तक यहाँ बैठा है वो व्यय आपके अच्छे कामों में होगा। बुध चला गया 8 को यहाँ से, तो व्यय आपका एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में नहीं होगा। उसके बाद 7, 8, 9 से यहाँ देखा बृहस्पति महाराज ने आपकी अपनी राशि को। निश्चित रूप से ये आपको गोत्र से फायदा दिलवाएंगे, धन का फायदा दिलवाएंगे। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, आप तैयार रहें पैसा संभालने के लिए। पैसा मिलेगा आपको, देखिए घूम फिरा के मिलेगा, चाहे सीधे मिले चाहे मिले इनडायरेक्टली। लेकिन कहाँ से मिलेगा? बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने या अपने बिजनेस जो भी आपका है उससे मिलेगा।
तो ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा का फल है। हमने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान लीजिए राहु देव की दशा अंतर्दशा चल रही, छठा राहु है, अच्छा माना जाता है शास्त्रों में। देखिए शास्त्र कहते हैं 6 राहु जो है दे जाता है, छठा राहु जो है वहाँ पे हालांकि गुरु चांडाल में व्यस्त है, लेकिन ये आपके एनिमीज़ का दमन करता है, शत्रुओं का दमन करता है। राहु की महादशा अंतर्दशा है, आप निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे। यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए समय अच्छा जाना है, डिपेंडिंग ऑन आप अपने लग्न चार्ट में, लग्न कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कहाँ लाए हैं। ये गोचर में तो पोजीशन बढ़िया बन रही है। देखिए अब यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या होती है, आपकी जो कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आपकी कुंडली जो है जो आप लेके आए हैं जन्म कुंडली वो बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होता है गोचर उसको इफेक्टेड नहीं कर पाता। आपकी जन्म कुंडली बहुत थकी हुई है, बहुत टायर्ड है, तो भी गोचर उसको इफेक्ट नहीं कर पाता है, और बीच की है तब गोचर इफेक्ट करता है। तो यहाँ देखें आप, आपने कहा साहब राहुदेव क्या है, सीधे देख रहे हैं आपके जो है वो अपने मित्र की राशि को एक्सपेंडिचर वाले खाने में। आपका एंजॉयमेंट, गलत तरह के एंजॉयमेंट यानी मदिरा पान और इन सब चीज़ें, घूमने फिरने में दोस्तों के साथ, ये निश्चित रूप से आपका पैसा खर्च होगा, आप एंजॉय करेंगे इस पीरियड में। राहुदेव यहाँ बैठ के आपके एनिमीज़ का दमन करेंगे, आप पे कोर्ट केसेस कोई चल रहे हैं तो उनका अपने आप दमन होगा, वो अपने आप शांत होंगे। राहुदेव यहाँ आप बैठ के आपको चोट चपाट का योग बनाते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर तब जब आपकी बृहस्पति और शुक्र की महादशा अंतर्दशा में राहु की प्रत्यंतर हो या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद ऐसे ही देखिए केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है तो ये एक्सपेंडिचर आपका झटके में करेंगे, अच्छे कामों में एक्सपेंडिचर केतु नहीं करता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बताया मैंने स्वास्थ्य का कहाँ ध्यान रखना है आपने। उसके बाद केतु महाराज देख रहे हैं 7 से आपके किसको, एनिमीज़ वाले खाने को, इसमें आपके शत्रु जो हैं अविवेकी हो जाएंगे, यानी अबेंडन नेचर के हो जाएंगे, एनिमीज से बच के चलना है। यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये ध्यान रखना है आपको, एनिमीज से बस घात से बचना है, खासकर तब जब यहाँ पे चंद्रमा आए 1, 2, 28, 29, 30 को आपको बच के चलना है, ऐसे 14, 15 को आपको बच के चलना है अपने एनिमीज साइड से और चोट चपाट की साइड से। अब यहाँ राहुदेव चूंकि बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति, हालांकि राहुदेव क्या करते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं, आप जानते हैं राहु के क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अगर वक्री या रेट्रो ना हो। तो राहुदेव की दृष्टियाँ ऐसे देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे राहुदेव बृहस्पति से अपना उन्होंने काम बदला हुआ है, तो राहुदेव बृहस्पति के हिसाब से देखते हैं। बृहस्पति कहाँ देखता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो राहु भी देखता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ पे, कब, जब तक ये गुरु चांडाल है तब तक। अब यहाँ पे राहुदेव ने देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, एनिमीज देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 का मालिक सूर्य है, राहु अगर सूर्य यहाँ पे नहीं बैठे हैं देखिए, तो भी वो दशाओं का ग्रहण लगाते हैं, तो राहुदेव आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे आपके शत्रुओं का दमन करेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। ऐसे ही 6, 7, 8, 9 राहुदेव देखिए यहाँ देख रहे हैं आपके बृहस्पति की राशि पे, आपके गोत्र में यदि आपके बृहस्पति और शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो आपके गोत्र में किसी को नुकसान देंगे, लेकिन आपको गोत्र से पैसा दे जाएंगे, लाइनेज से, पीढ़ी से आपको पैतृक संपत्ति निश्चित रूप से पैसा दे जाएंगे राहुदेव की दृष्टियों में। अब चंद्रमा जब बैठेगा वहाँ पे, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, चंद्रमा यहाँ बैठा 23, 24, 25 को, राहुदेव की महादशा अंतर्दशा है, आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ा ध्यान रख के चलना है। ऐसे ही 5, 6 को यहाँ बैठा होगा देखिए चंद्रमा, तो आपको जो है अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है थोड़ा आपको बच के चलना है। राहुदेव यहाँ बैठ के फिर से कह दूँ, राहु की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से ये आपको पैसा देंगे, समृद्धि देंगे, और आपको लैंड के काम से, आपको गाड़ियों के काम से, आपको एजुकेशन के काम से, बुध भी बैठा है यहाँ देखिए, इन सब से आपको पैसा मिलना ही मिलना है। यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है आपके ग्रहों की। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम, इसमें देखिए आपका मंगल जैसे मैंने बताया नीच का है, जब नीच भंग योग कब बनेगा इनके लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा, और या जैसे ही शनि का वक्री होना होगा उसके लिए भी मैं अलग वीडियो डालूंगा। अभी यहाँ मिक्सचर करके कॉकटेल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब मान लीजिए आपको नहीं मालूम आपकी कोई दशा अंतर्दशा है, आपने हटा दिया इसको, तो आपको यानी कि आपके जो है 8 है वृश्चिक लग्न वालों को कब सावधान रहना है। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कोई दशा अंतर्दशा कौन सी है आपकी, मैं बताऊँगा आपको। 16, 17, 18 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, तो आपका कोई भी दशा चल रही हो, आपके अपने स्पाउस से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 3, 4 को चंद्रमा यहाँ आएगा मंगल की राशि पे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य का, चोट चपाट का बेसिकली। ऐसे ही 19, 20 को यहाँ आएगा देखिए, तो 19, 20 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन आपको धन दे जाएगा, मैं नेगेटिव चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। 5, 6 को यहाँ आएगा, यदि आपकी बृहस्पति और शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो ये दिखता है कि आपके जो है गोत्र साइड में किसी को दिक्कत है, आपको किसी का पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है। यहाँ पे 21, 22 को आएगा, निश्चित रूप से आपको जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से या फिर झटके का काम से धन लाभ देगा। 23, 24, 25 को यहाँ आएगा, आपको जॉब चेंज झटके में नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, शुभ नहीं जाएगी। 26, 27 को यहाँ आएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा। ये समझिए आप। 12, 13 को यहाँ आएगा, आपको 12, 13 तारीख को अपने संतानों का ध्यान रखना है, संतानें फ्लक्चुएटिंग ना हो। अब देखिए वृश्चिक लग्न है, अब मैं जनरल बता रहा हूँ आपको कि चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया,
आपके लग्न में। अब आपकी लग्न कुंडली अपनी निकालिए, देखिए आपका वृश्चिक लग्न चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो आपने जानते हैं कि मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा उच्च का होता है, यहाँ चंद्रमा नीच का हो गया। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नीच का बैठ गया, कहाँ देख रहा है? आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ? 2 मतलब 2 और 7 का मालिक क्या होता है? शुक्र, शुक्राचार्य, सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक प्लेजर को दिखाते हैं। यहाँ इत्तेफाक से 2 यानी वृष आपके जो है स्पाउस वाले खाने का मालिक भी है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, नीच का चंद्रमा 101% डाइवोर्स का योग बनाता है। यदि आपने चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह किया है तो आपको दिक्कत आती है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, उच्च का चंद्रमा, वृष का चंद्रमा देखिए, तो भी आपका डाइवोर्स का योग बनाता है। यानी कि डाइवोर्स क्या, यानी सेपरेशन का या एक से ज़्यादा विवाह का योग बनाता है, सीधी भाषा में कहूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, केतु कहाँ बैठा है? यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो आपको चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपको बिल्कुल विवाह नहीं करना है, खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ बैठा हो और केतु आपका यहाँ हो या यहाँ हो लग्न कुंडली में। ये ध्यान रखना है आपने। तो शुक्र आपका यहाँ अनस्टेबल हो जाता है, तो शुक्र का ध्यान रखना होता है। वृश्चिक लग्न वाले जातक को ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको विवाह में जो चीज़ें मिलानी है, पहले मिलाना है क्या, आपके जो है भकूट मिलने चाहिए, दूसरा नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, तीसरी चीज़ सब छोड़ दीजिए, मंगल विमंगली सब छोड़ें। तीसरा आप देखें कि आपका जो है ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे या यहाँ पे लग्न पे या सप्तम पे और शुक्र की राशियों पे 2 या 7 पे चंद्रमा या केतु बैठा है। अगर बैठा है या देख रहा है सामने से इनको, अगर केतु देखिए यहाँ बैठा है तो यहाँ देख रहा है, राहु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है तो केतु यहाँ हो गया। केतु अगर देख रहा है 2 और 7 वृष तुला को, या आपके वृश्चिक और जो है वृष को आपका चंद्रमा देख रहा है या केतु देख रहा है, तो आपको चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखें। तो ये आप लोग का देखिए मासिक नेक्स्ट मंथ का था, आगे बताऊंगा मैं आप लोग को। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इतना। थैंक यू।